संगत जी, जो भी कोई अगर नामदान लेना चाहता है ना, तो पहले संगत जी हमारा आज का जो सत्संग है उसको संगत जी आप पूरा सुनना। चाहे मेरी कोई बहन है, चाहे मेरा कोई भाई है, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो दिल्ली से है, किसी भी शहर से है, किसी भी धर्म से है, संगत जी पहले आज का सत्संग जरूर सुनना। अगर आप नामदान लेने की सोच रहे हो तो संगत जी देखो, हम क्या करते हैं, हम बहुत से लोगों से बड़ी ही नाम की चर्चा सुन लेते हैं। जैसे होता क्या है, हमारा कोई दोस्त, उसने बड़ी ही नाम की हमें महिमा बता दी, लेकिन जो हमारा दोस्त था वो अभी खुद उस मुकाम तक पहुंचा नहीं होता। उसने भी सुनी सुनाई बातें ही की होती है। लेकिन जब हम उस परमात्मा का सत्संग सुनते हैं, जो हमारे बाबा जी हैं, जब हम उनका सत्संग सुनते हैं, होता क्या है, हमारे अंदर प्रेम जागता है। हमें पता चलता है कि वो खुदा, वो परमात्मा हमारे अंदर ही रहता है, कहीं बाहर नहीं रहता। हमने तो सारी उम्र अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से केवल यही सुना था कि परमात्मा बाहर रहता है, और हमने उस परमात्मा के घर जाने के लिए केवल एक दिन चुन रखा है। वो कौन सा दिन है? वो संगत जी संडे। जैसे ही संडे होता था, हमारे घर वाले हमें किसी गुरुद्वारा साहिब, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च में लेकर चले जाते थे। हमें फिर क्या हुआ, हमें इस बात का एहसास होने लग जाता है कि वो परमात्मा बाहर रहता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम फिर खुद भी वहां पर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो असल बात है, जो असल बात है, वो हमें कोई नहीं बताता। गुरुद्वारा साहिब में हम जाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, हम जाकर अपना जो सिर है उसको झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, अपना प्रसाद लेते हैं, वापस घर पर आ जाते हैं। नहीं तो 5 मिनट के लिए केवल बैठते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल गए, जाने के बाद माथा टेका, माथा टेकने के बाद वापस अपने घर पर आ गए, वापस घर पर आ गए, वहां पर बैठकर जो बानी चल रही है उसको सुना ही नहीं, जो बानी में लफ्ज यूज किए गए उसको समझा ही नहीं, तो फिर संगत जी आपका क्या फायदा हुआ, बताओ मेरे को। ये तो ऐसे हो गया ना, जैसे मान लो आप किसी से मिलने के लिए गए, कोई बातचीत करने के लिए गए, आप वहां पर गए, अपना जो माथा था वो वहां पर टेका, अपने घर वापस आ गए। ऐसा होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वहां बैठना है। बैठने के बाद जपजी साहिब जी, सुखमनी साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कितनी बानी है, वो संगत जी हमें पढ़नी चाहिए, वो हमें सुननी चाहिए। जब हम वो पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा हमारे गुरु साहिब ने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमारे गुरु साहिब जी ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और हमें क्या करना है। उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी, हम कैसे जी रहे हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो हिंदू भाई हैं, वो क्या करते हैं, वह भी मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, 5 मिनट के बाहर रुकते हैं, वापस अपने घर पर आ जाते हैं। लेकिन वहां पर जो गीता है, हनुमान जी का जो पाठ होता है, और भी कितना कुछ होता है, अगर वो पढ़ा ही नहीं, हमें समझ कैसे आएगी वो जो हमारे गुरु थे, जो हमारे संत थे, जो हमारे देवी देवता थे, उन्होंने कैसे उस परमात्मा को पाया। वो परमात्मा को जो पा लेता है ना, वो परमात्मा का रूप ही बन जाता है। जैसे श्री रामचंद्र महाराज जी, वो अवतारी पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, ठीक है। हम उनका नाम जप करते हैं, राम राम राम, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे जो अंदर का प्रेम है, हमारे जो अंदर आत्मा बैठी है, वो भी उस परमात्मा से फिर मिलना चाहती है। उसी प्रकार जब हम मस्जिद में जाते हैं, वहां पर भी जो वो पढ़ाते हैं वो हमें पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। चर्च में जाते हैं, वहां पर भी हमें वो पढ़ाते हैं, समझाते हैं। हमें एक एक ना संगत जी बात वहां पर सुननी है,
वहां पर सुनने के बाद क्या करना है, उसको समझना है कि उन्होंने क्या किया। देखो जो जीसस थे, ठीक है, जीसस थे, आपको स्टोरी पता होगी जीसस की, कितना कुछ उनको बोला गया, कितना कुछ बोला गया उनको, लास्ट में उनके साथ कितना बुरा किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल उस प्रभु के आगे फिर अरदास की कि हे प्रभु, इनको नहीं पता ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं तेरे को प्रभु कहता हूं, इनको बख्श लेना, इनको बख्श लेना, इनको अभी पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। क्योंकि जो लोग थे कितना जुल्म कर रहे थे, कितना जुल्म उनके साथ चल रहा था, कितना कष्ट वो सह रहे थे, लेकिन तब भी वो उनके लिए दुआ ही मांग रहे थे, हे मालिक, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे लिए मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन इनके लिए मैं ये चाहता हूँ, इनका भला करना। इनको कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इनको नहीं पता, इनको माफ करना। तब भी वो उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ मांग रहे थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अगर जरा सा भी कोई कुछ कह देता है, हमें कोई जरा सा भी कोई कुछ कह देता है, हम उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं, यहाँ तक कि उसका बहुत तगड़े वाला नुकसान करने के लिए सोच बैठते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। तो ये सब संगत जी, हमें बातों का ध्यान रखना है। अगर आप नामदान लेना चाहते हो, तो नामदान लेना चाहते हो, पहले अपने आप को उसके काबिल बनाओ। ये ना हो कि आप नामदान ले लो। संगत बहुत है जिसने बहुत ही समय पहले नामदान ले लिया था, आज ऐसा हुआ है उनके साथ, उनको नाम भी याद नहीं है। ऐसा हो गया उनके साथ, उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है, उनको नाम तक याद नहीं है कि वो 5 अक्षर कौन से थे जो हमारे गुरु ने दिए थे। ऐसी कंडीशन बन चुकी है। लेकिन हमें पहले प्यार पाना है अपने गुरु के साथ। पहले संगत जी, हमें प्यार डालना है अपने प्रभु के साथ, अपने गुरु के साथ। प्यार कैसे पड़ेगा? जब हम सिमरन पर बैठेंगे, जब हम भजन पर बैठेंगे। जब आप डेली की डेली भजन पर बैठना शुरू कर दोगे, सिमरन पर बैठना शुरू कर दोगे, आपका जो प्यार है ना, वो पक्का होता चला जाएगा, उधर से भी इधर से भी। हमारा गुरु भी अपना प्यार पक्का करता रहेगा, आप भी इधर से अपना प्यार पक्का करते रहोगे। तो अब जब हमें नामदान लेने के लिए जाना है, जहां हमने सोच लिया है, हमें अपने आप को पहले पूरी तरह से काबिल बना लेना है उसके, कि मैंने 2 घंटे टाइम निकालना है सिमरन के लिए, आधा घंटा मैंने टाइम निकालना है भजन के लिए। पहले जो टाइम निकालना शुरू कर दो। जब नाम लेने की ट्राई करनी है ना आपने, कि हाँ मैंने लेना ही लेना नामदान, पहले ही अपने आप को टाइम निकालना, टाइम देना शुरू कर दो उस परमात्मा को पहले ही। और अपने आप को इतना काबिल बना लो कि जैसी मेरी जिंदगी भी चल रही है ना, फिर मेरी जिंदगी वैसे नहीं चलेगी, फिर मेरी जिंदगी वैसे नहीं चलेगी। फिर मेरा जो गुरु होगा ना, मेरा गुरु क्या करता है, जब आप नामदान लेते हो ना, होता क्या है संगत जी, आपके अंदर बहुत से चेंज आते हैं। जब आप नामदान ले लेते हो ना, नामदान लेने के बाद क्या होता है कि आपके अंदर ना बड़े चेंज आ जाते हैं। चेंज अभी कैसे आते हैं? आपको ऐसे लगेगा कि पहले की जिंदगी बड़ी अच्छी थी, पहले की जो लाइफ थी वो बड़ी ही कमाल की थी, बड़ी ही अच्छी थी। अब पता नहीं कैसी लाइफ हो गई, अब पता नहीं कैसी जिंदगी हो गई, ऐसे आपको फील होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जब आपने नामदान नहीं लिया था, तब आपके साथ सिर्फ वो हो रहा था जो आपके कर्मों में लिखा था। जैसे कोई अच्छा कर्म था तो अच्छा चल रहा था, बुरा था तो बुरा चल रहा था। ऐसे नॉर्मली आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ चल रही थी जब आपने नामदान नहीं लिया। जब आप नामदान संगत जी ले लेते हो ना, जो भी कोई नया नया नामदान लेना चाहता है, गौर से सुनना जो मैं आपको बातें समझा रहा हूँ। हुआ होगा क्या, बाद में आपका गुरु है ना, जो आपका गुरु ये चाहता है कि आपके जो कर्म है ना, इसी जन्म में कंप्लीट कर दिए जाएं और आना जाना ही आपका खत्म किया जाए, ताकि वो परमात्मा है ना, जो परमात्मा की जो बूंद है, उसमें मिलकर परमात्मा का रूप ही ले लेती है। आप भी परमात्मा के अंश हो। आप जब उनसे मिलोगे, आप उन्हीं के वहां पर अंश ही बन, परमात्मा ही बन जाओगे। अभी तो आप परमात्मा के सिर्फ अंश हो। जब आप भक्ति करके उस मालिक को अंदर से देखकर चाहते हो ना, तब आप परमात्मा का रूप ही बन जाते हो, क्योंकि परमात्मा के अंश हो। अब हमारा गुरु क्या संगत जी चाहता है, हमारा गुरु ये चाहता है कि इसको मैंने नामदान तो दे दिया, अब इसके कर्म बड़े बुरे हैं, ठीक है, कर्म बहुत बुरे हैं,
क्यों ना इसके जो कर्म है इसको जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, जल्दी जल्दी खत्म करके इसको अंदर से, जो इसके अंदर खुदा है, जो इसके अंदर वो जोत है, जो इसके अंदर वो सतनाम है, उसको इसको दिखाया जाए। अब वो हमारा गुरु क्या करता है संगत जी, हमारे अंदर जो वो नाम चल रहा है ना उसको दिखाने के लिए हमारे बुरे कर्म जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है, जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। अब जब नामदान लेते हो ना, आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है, जितनी भी संगत है जिन्होंने नामदान ले रखा है वो कमेंट करते हैं, आप चाहे तो उनके कमेंट चेक कर लो। वो कमेंटों में क्या कहते हैं कि पहले की लाइफ अच्छी थी, पहले की जिंदगी अच्छी थी, ना कोई टेंशन थी, ना कोई फिक्र थी, नींद भी बड़ी आराम से आती थी, उठते भी बड़े आराम से थे, बड़ा एंजॉयमेंट करते थे, बड़ी मस्ती करते थे। जब से नामदान ले लिया है एंजॉयमेंट खत्म हो गई, लाइफ में दुख ही दुख आ रहे हैं। एक दुख आता है खत्म होता है, दूसरा दुख शुरू हो जाता है, दूसरा दुख आता है खत्म होता है, तीसरा दुख शुरू हो जाता है। ऐसे जिंदगी चल रही है। तो बहुत ही टेंशन, बहुत ही ऐसे घबराहट वाली जिंदगी चल रही है जब से नामदान लिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरु हमारा संगत जी चाहता है, गुरु हमारा चाहता है कि अभी जे ना बिल्कुल जोश में है, जवानी में है, एकदम से जंग है, तो जितने इसके बुरे कर्म है अभी इसके ऊपर डाल दूं, ताकि जब इसकी थोड़ी सी उम्र हो, बुढ़ापे में जाए, तब इसका कोई बुरा कर्म बचे ही ना, तब सिर्फ जे आनंद से जिंदगी जी सके, आनंद से जे रह सके। ऐसे हमारे गुरु की सोच होती है। जब आप नामदान लोगे ना, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, तो ये बात सोच लो, दुख है ना जो दुख आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दुख इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि मैं संगत जी आपको बता ही नहीं सकता। दुख कब बढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि आपका गुरु आपके बुरे कर्म खत्म करना चाहता है। दुख बढ़ेंगे क्यों? कारण क्या है दुखों का बढ़ने का? आपके बुरे कर्म आपका गुरु खत्म करना चाहता है कि जल्द से जल्द इसके बुरे कर्म खत्म हो जाए, इसीलिए दुख बढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे दुख बढ़ते जाएंगे, अगर आप सिमरन अपना ज्यादा करते जाओगे, भजन अपना ज्यादा करते जाओगे, आपके वो दुख है ना जो संगत जी, वो कम होने शुरू हो जाएंगे। जब दुख आपके कम होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे करके आपको आपकी जिंदगी थोड़ी सी अच्छी लगने लग जाएगी, थोड़ी सी आसान लगने लग जाएगी। जब बिल्कुल ही कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर आपके अंदर ना एक आवाज आती है। एक आवाज होती है जो बाहर से आती है, बाहर के कानों से जरिए। जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ये जो आवाज है, ये मेरे बाहर की आवाज है। मैं बाहर से मीन्स की मैं आपको बोल रहा हूँ अपने मुंह से, और आप इस आवाज को सुन रहे हो। ये सारा कुछ हमारा शरीर कर रहा है। मेरी जो शरीर ना, तो मैं अपने शरीर से, अपना जो मुंह है उससे बोल रहा हूँ, और आप जो अपने कान है उससे सुन रहे हो। लेकिन वो जो धुन होती है, उस धुन के लिए ना तो किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है कि वो बोले या आपको सुनाए, वो अपने आप ही आती है। उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो आपके अंदर है। और वो आएगी कैसे? भजन पर बैठने से। जब अपने आप को ऑफ कर लेते हो ना, तब संगत जी आपके अंदर वो शब्द धुन सुनती है। अपने आप को अभी आपने ऑफ कैसे करना है? अपने आप को ऑफ करने के लिए संगत जी, सबसे पहले जितनी भी आपकी फैमिली है, जितने भी यार दोस्त मित्र हैं, सबको बोल दो कि मैं इतने से इतने बिजी होता हूँ, मैं आपका जो भी कोई कॉल है, कोई काम है, नहीं कर सकता, ना ही मिल सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपने उनको पहले ही बोल दिया है। अब अपने घर पर एक रूम देख लो, एक रूम देख लो जहां पर ना बिल्कुल ही अंधेरा हो, कोई भी लाइट ना आती हो, अंधेरा हो, इतना अंधेरा हो, इतना अंधेरा हो, आपको कुछ दिखे ही ना। जब आप ऐसे अपने रूम में बैठोगे ना, गद्दी के ऊपर बैठना, जमीन के ऊपर नहीं बैठना, ठीक है। जब आप अपने रूम रूम के अंदर बैठोगे, अभी बैठने से क्या होगा कि आप ना अपने कमरे में, अपने रूम में बिल्कुल ही संगत जी अंधेरा कर लेना, अंधेरा कर लेना, इतना अंधेरा कर लेना आपको अपना पैर ही ना दिखे, आपके आपको बाजू ही ना दिखे। जब आप अपने रूम के अंदर, अपने कमरे के अंदर अच्छी तरह से अंधेरा कर लोगे ना, पूरी तरह से अंधेरा, कि आपको समझ ही नहीं आ रही मेरे हाथ कहाँ है, मेरा पाँव कहाँ है, कुछ भी आपको नहीं दिख रहा। फिर आप लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, आंखें खोल के, बंद करके नहीं, आंखें खोल के। तब आप अपना फील कर पाओगे कि जो शरीर मेरा जो है वो तो है ही नहीं, दिख नहीं रहा, तो फिर ये कौन है, ये किस
ये क्या चीज़ है? जब आप अपने रूम में बैठोगे ना संगत जी, रूम में बैठोगे, उस रूम में ना 1% भी लाइट नहीं आनी चाहिए, ना बाहर से आनी चाहिए कहीं से भी, ना कोई आपके रूम में लाइट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा जब आप बैठोगे, आपके आपको ना पाँव ही नहीं दिखेंगे, आपके अपने हाथ ही नहीं दिखेंगे, इतना अंधेरा कर लेना है। जब ये सारा सिस्टम हो जाएगा ना, लंबी सांस लेनी है, आके खुले 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 ही लेनी है, बंद नहीं करने की जरूरत, आके फिर से छोड़नी है, फिर से सांस लेनी है। तब आप एहसास करके देखना कि ये अंधेरा है, ये पूरा ब्लैक हो चुका है, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, जो महसूस कर रहा हूँ, ये कौन है? जैसे मैं अभी बैठा हूँ, अंधेरा है, ठीक है, एकदम से अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे मान लो आप, ठीक है, अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं, ऐसे मैं बिल्कुल ही बैठा हुआ हूँ। अब जो ये शरीर है, उसको अगर मैं प्रेजेंट बोलूँ तो वो प्रेजेंट तो है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन जो है, जो मैं हूँ, वो कौन है? जैसे कि मेरी आवाज़ आ रही है ना, ये अंदर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसको हमें देखना होता है। तो जब आप नामदान लोगे ना संगत जी, ऐसे आपको अभ्यास करने पड़ेंगे जी। आप सोच लो पहले, ठीक है, बाद में ना कहना कि आपको टाइम नहीं मिलता। बहुत सी संगत ऐसी है, कमेंट चेक करना आप, बहुत से ऐसे लोग हैं जब क्या करते हैं, बैठते हैं, उनको नींद आ जाती है। कोई क्या करता है, उनके घुटनों में दर्द होती है, कोई क्या करता है, उनकी कमर में दर्द होती है, कोई कहता है कि नींद बहुत आती है, कोई बोलता है मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। ये सब चीज़ें हैं ना जो ये आपके साथ होंगी, लेकिन आपको इनके साथ चलना पड़ेगा, इनके साथ चलना पड़ेगा। अगर चलते रहोगे इनके साथ, एक टाइम आएगा आपको अंदर वो परमात्मा आपको दिखेगा। जब वो परमात्मा आपको दिखेगा, तब आपको ठंडक मिलेगी, बड़ा अच्छा फील होगा। जो दुख थे ना, ऐसे नामदान लेने के बाद दुख, मैंने बोला ना, बढ़ जाते, जब बैठोगे रोज, वो दुख दुख बिल्कुल ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक आनंद की अवस्था में रह जाओगे। अभी आपके अंदर ना टेंशनें हैं, अभी आपके अंदर ना दुख है। जब आप रोज सिमरन करोगे, रोज भजन करोगे, फिर ये दुख खत्म हो जाएंगे, टेंशनें खत्म हो जाएंगी। फिर सिर्फ आप होंगे, आप हो ना, जो सत्संग सुन रहे हो, आप होंगे, और हर समय मस्ती में होंगे, हर समय आनंद में होंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई विचार नहीं। ऐसे आप अपनी ज़िंदगी में बन जाओगे, अपने आप को बना लोगे। तो नामदान लेना है ना, पहले अपने आप को तैयारी कराओ कि एक तो मैंने टाइम निकालना है, ठीक है, अपने शरीर को एकदम से स्वस्थ रखना है, ठीक है। और दूसरा, टाइम पे सोने की आदत डालो, टाइम पे सोने की आदत डालो, टाइम पे उठने की आदत डाल लो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नामदान लेने से पहले आदत डाल लेनी चाहिए। जब नामदान लोगे ना, फिर बड़ी हेल्प होगी आपकी। जैसे मान लो आप रात को सोते हो 1:30 बजे, 1 बजे, 12 बजे, तो फिर अमृत वेला तो 2:30 बजे का शुरू हो जाता है, फिर 2:30 बजे कैसे उठ पाओगे? अगर आप मान लेते हैं 12 बजे सोते हो, 2:30 बजे उठ पाओगे, मेरे को बोलो। लेकिन अगर हम 10 बजे सो जाए, फिर तो हम उठ सकते हैं ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे जल्दी सोने की आदत डाल लो, जल्दी सोने की आदत डाल लो, जल्दी उठने की आदत डाल लो। जल्दी उठोगे ना, शरीर बड़ा स्वस्थ रहेगा, बड़ा एक्टिव रहेगा, बड़ा एनर्जी रहेगी आपके अंदर। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना संगत जी, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सुबह का टाइम होता है, सुबह कोई भी चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको जल्दी समझ आएगी। अभी मान लेते हैं, एक ना कोई बाई है, कोई बाई है, लड़का है मान लो, ठीक है। वो जो लड़का है ना, वो लड़का आता है रात को 3 बजे, 3 बजे आता है। आपकी जितनी भी घर की ज़रूरतें होती है ना, जितना भी सामान आप यूज़ करते हो, वो 3 बजे आता है। वो 3 बजे सिर्फ उस इंसान को वो सामान देता है, वो जाग रहा हो, अपने घर के बाहर खड़ा हो, ठीक है। ये मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ना लड़का है, जैसे मान लो, आप ऐसे ही मान लो कि 3 बजे रात को आता है। हमारे घर की जितनी ज़रूरतें होती है ना, अब वो क्या करता है, जो घर के बाहर कोई खड़ा होता है, ठीक है, उसकी जो वेट कर रहा होता है, उसको वो दे देता है, ठीक है। अब जो वो लड़का है, जिस जिसको वो चीज़ें देता है, उनकी लाइफ कैसी होगी, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी? आनंद में होगी, सुख में होगी, खुशी में होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसने सारा कुछ ही दे दिया कि जो भी तेरे को चाहिए मैं तुझे देता हूँ, लेकिन तुझे जागना पड़ेगा,
करके बाहर खड़े होना पड़ेगा। उसी प्रकार जो हमारा भजन है, जो हमारा सिमरन है, अगर हम रात को उस परमात्मा की याद में बैठेंगे ना, तो वो फिर जरूर हमारी मदद करता है। हमारे रुके काम, अटके काम, कोई भी कुछ है ना, बड़ा कुछ ऐसा है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। कि अभी मैं ऐसे, मैंने ना दो भाई थे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दो भाई थे, उनकी एक इच्छा थी, उनकी ना एक इच्छा थी, दोनों की इच्छा थी। इच्छा भी बहुत बढ़िया थी कोई, अभी मैं पूरी बात नहीं क्लियर कर सकता। तो वो भाइयों ने मेरे को बताया, वो कहते हैं कि हम दोनों की ना ऐसे सके भाई नहीं थे, वैसे ही मीन्स की दोस्त थे, काम दोनों का एक ही था, रहते भाइयों की तरह थे। वो कहते हैं कि बहुत से जिंदगी में हमने टाइम निकाला, बहुत सा टाइम हमने जिंदगी को, अपनी फैमिली को दिया, बहुत से लोगों को दिया, अपने काम को दिया, लेकिन कहते कि जो हमारा ड्रीम था ना, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो भी कुछ था उनका, है ना, कहते वो कंप्लीट नहीं हुआ कभी भी। फिर कहते हमने दोनों ने ना एक फैसला किया, कहता हमने दोनों ने मिलकर, एज काफी हो गई थी, ओल्ड एज थे दोनों, कहते हमने सोचा कि हमने पूरी जो एज थी हमारी, तो हमने अपने काम को दे दी, फैमिली को दे दी, लेकिन जो हमारा था कुछ सपना वो पूरा नहीं हो पाया। अब कहते हमने सोचा दोनों ने, अब हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों सेवा ही करेंगे बस। डेरे में जाएंगे, सेंटरों में जाएंगे, जहाँ पर भी सेवा हो रही होगी वहाँ जाएंगे। अब हमने काम जितना करना था कर लिया, बच्चे सेट है, तो जो सपना था लेकिन वो हमारा अनकम्प्लीट रह गया, चलो कोई बात नहीं, मालिक की मौज है। अब वो बोलते कि हुआ क्या, हमने कहते सेवा पे जाना शुरू कर दिया। एक भी कोई सेवा नहीं छोड़ते थे हम, कोई एक भी सेवा छोड़ते नहीं थे, सेवा करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे। अब कहते एक दिन ऐसे हुआ, हम वहां पर ही है, सेवा पर ही, जो कहते हमारा सपना था ना दोनों का, तो जो इंसान पूरा कर सकता था, कहते वो उसने हमें 2 या 3 दिन के दिन लगातार कॉल की, लेकिन उनका स्विच ऑफ था। क्योंकि आपको पता है जब हम सेवा के लिए जाते हैं ना, स्विच ऑफ होता है, वहां पर फोन जमा कर लेते हैं। कहते हमारा स्विच ऑफ था। तो बाद में कहते जब हम वापस आए घर पर, आए, स्विच ऑन किया, उनकी कॉल आई, उन्होंने जो हमारा सपना था उसके बारे में बताया कि वो कंप्लीट हो चुका है। कहते जो सपना था ना, वो कहते आपका सपना था ना जो आप कहते थे वो सच हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो आप कहते कि हम खुश तो है, लेकिन कहते हमने फिर सोचा कहते कि हम ना खुश तो हैं दोनों, लेकिन हमने सोचा कि पहले हमने अपने जितने फैमिली मेंबर थे, दोस्त थे, उनको हमने टाइम दिया। बाद में हमने अपने काम में सारा टाइम निकाल दिया, बच्चों में सारा कुछ, बहुत टाइम दिया, लेकिन सपना कंप्लीट नहीं हुआ। कहते जब सारा कुछ छोड़ ही दिया, ध्यान ही वहां से हटा लिया कि अब सिर्फ उस मालिक की सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तब कहते वो हमारा जो सपना था कंप्लीट हो गया। अब कहते कि हमें विश्वास हो गया गुरु हमारा सच्चा है। कहते अब हमें ना विश्वास हो गया कि गुरु हमारा सच्चा है बिल्कुल, और हमारे जो भी काम है, रुके हैं, अटके हैं, कोई भी है, चाहे बहुत साल हो चुके हैं, कहते अगर हम उसका भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, सेवा पे जाएंगे, वो मालिक हमारा काम करता है। अपना काम छोड़ के सेवा में जाएंगे, अपना काम डबल हो जाएगा। सेवा छोड़ के अपने काम पे जाएंगे तो काम जैसे है वैसे रहेगा, आपके कर्मों के मुताबिक चलेगा। लेकिन अगर कर्म ही हमारे अच्छे बन जाए, हमारे कर्म ही गोल्डन बन जाए, बहुत प्यारे बन जाए, तो फिर आपकी जिंदगी तो अच्छी होगी, क्योंकि जिंदगी है आपके कर्मों के ऊपर। जो जिंदगी है ना, एक एक जो आप सांस ले रहे हो, कुछ भी है, सब चल रहा है, सारा कुछ ही हमारे कर्मों के ऊपर है। जैसे कर्म किए थे ना पिछले जन्म में, वैसे ही हम भोग रहे हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपने आप कुछ कर सकते हैं, नहीं, जैसा किया था वैसे ही हो रहा है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट है उसमें हम सारा कुछ कर सकते हैं, उसमें हम सारा कुछ बदल सकते हैं। तो हम जो प्रेजेंट जन्म है ना, उसको हमने संगत जी बड़े प्रेम से जीना है, बड़े आनंद के साथ जीना है, और अपनी लाइफ में सिमरन लाना है, भजन लाना है, सेवा लानी है, दर्शन लाना है। गुरु के दर्शन बड़े ही जरूरी होते हैं। गुरु के जो दर्शन होते हैं ना, हमें वो करने चाहिए, बड़े जरूरी होते हैं। और जो मेरा भाई बहन कोई नामदान लेना चाहता है, उनको मैं एक बार फिर से समझा लेता हूँ। जल्दी सोने की आदत डालो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, बाहर से सारा कुछ जो भी लेते हो वो बंद कर दो ठीक है।
अच्छा अच्छा बोलने की कोशिश करो। बात बात पे जो गलत मलत बोलते हो, कुछ वर्ड है जो यूज़ करते हो गलत मलत, उसको बंद कर दो। गलत वर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करने आपने, ठीक है। और आपने क्या करना है कि अपना जो समय है दुनिया में, फैमिली में, अपने काम में, इन सारे समय से 2.5 घंटे निकालने शुरू करो, ठीक है। जितने भी है ना आपके, कोई दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, काम यहाँ करते हो, वो सारा यहाँ पर जाओ, इन 2.5 घंटे निकालना शुरू कर दो उस मालिक के लिए, अगर नाम अभी लेना है तो, ठीक है। क्योंकि अगर पहले ही अपनी सारी तैयारी करोगे ना, फिर जिस दिन नामदान मिलेगा उस दिन सिर्फ आपने बैठना ही है। बैठोगे उसी दिन से आपकी सूरत चढ़ जाएगी, आपकी बात बन जाएगी। फिर आप लीन रहोगे उस गुरु के प्यार में। जो गुरु है ना, गुरु प्यार ही इतना करता है मैं बता नहीं सकता। गुरु एक अलग चीज होती है। वाइफ का प्यार अलग होता है, माँ का प्यार अलग होता है, बाप का प्यार अलग होता है, बच्चों का प्यार अलग होता है, दोस्तों का प्यार अलग होता है। उसी प्रकार जो हमारा गुरु होता है ना, जो हमारा हमारा संत पूरा सच्चा मुर्शद होता है, उसका प्यार अलग होता है। और वो ऐसा प्यार होता है, वो सिर्फ आपको प्यार देता है, आपकी ज़िंदगी को अच्छा करता है, आपकी लाइफ को अच्छा करता है, लेकिन आपसे वो कुछ नहीं चाहता है। लेकिन जो हमारी माँ का प्यार होता है, बाप का प्यार होता है, बहन का होता है, वाइफ का होता है, बच्चों का होता है, उन सबको हमारे से कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जो सतगुरु होता है, जो संत होता है, वो कुछ नहीं चाहता आपसे, वो केवल प्यार चाहता है, केवल प्यार, और कुछ नहीं चाहता। बाकी रिश्तेदार है, जो बाकी जो यार दोस्त है, मित्र है, वो कुछ ना कुछ चाहते हैं हमसे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन वो संत है ना, जो संत हमारे से कुछ नहीं चाहते। वो केवल चाहते हैं कि तुम्हारे बुरे कर्म खत्म हो और तुम उस जो खुदा का घर है वहां पर हंसते हंसते चले जाओ। तो उसके लिए संगत जी हमें नामदान मिल चुका है, हमें यप करना चाहिए। नाम जप करो, बड़ी ताकत है इसमें। नाम जप करोगे ना, आपका जीवन, आपकी जिंदगी अपने आप ही आपको बदलती लगेगी। आपका बोलने को मन नहीं करेगा किसी के साथ। ऐसे मान लो आप बड़ा ही बोलते थे, बड़ी बातें करते थे, बड़ा हंसते रहते थे, जैसे जैसे अपना भजन सेवन शुरू करोगे, मौन होते होते जाओगे। बातें करेंगे लोग आपके पास बैठ के, आपको ध्यान ही नहीं दोगे उनकी तरफ, दिल ही नहीं करेगा कि किसी की बात का आंसर भी दूं। ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो वो परमात्मा के जब आप नजदीक होते जाओगे तब होगी। क्योंकि फिर अंदर का जो प्यार है ना, वो हमारा गुरु के साथ पड़ जाता है। अभी मैं अकेला बैठा हूँ, ठीक है, अकेला बैठा हूँ, लेकिन जो परमात्मा है ना, वो तो मेरे भीतर बैठा है, ठीक है। मैं अभी अकेला हूँ लेकिन परमात्मा मेरे भीतर है। तो अगर मैं बैठूं उस मालिक की याद में, उस मालिक के एहसास में, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। इस मजे को मैं चाहता हूँ आप भी लो, इस आनंद को मैं चाहता हूँ आप भी लो, ठीक है। उसके लिए आपको संगत जी 2 घंटे का सिमरन करना जरूरी है, आधे घंटे का भजन करना। 2 घंटे का सिमरन करोगे, आधे घंटे का भजन करोगे, वो परमात्मा जरूर दया करेगा, वो परमात्मा जरूर मेहर करेगा, कृपा करेगा। तो हमें अगर उस गुरु से नामदान की बख्शिश हो चुकी है, हमें अपना समय कंप्लीट करना है। लेकिन अगर हमें उस गुरु से अभी कृपा नहीं हुई, अभी नामदान नहीं हुआ, तो फिर तैयारी में लग जाओ, तैयारी करो। तैयारी करने से अपना जो मालिक है वो जरूर आपके ऊपर दया करेगा, जरूर आपके ऊपर कृपा करेगा। और साथ ही साथ चंद्र जी, आपको जो भी कुछ आपकी जो इच्छा है या कुछ और है, कोई भी चीज़ है, वो मालिक जरूर आपकी सारा कुछ ही पूरा करता है। क्योंकि आप उनके बच्चे हो। वो नहीं चाहता भी आपके जो परमात्मा है, मेरे बच्चे उदास हो, मेरे बच्चे दुखी हो, वो आपका भला ही चाहता है, ठीक है। तो आपको रोज संगत जी भजन पर बैठना है, सिमरन पर बैठना है, सेवा पे जाना है, दर्शन करने हैं, ठीक है। तो मैं संगत जी संगत के कमेंट निकालता हूँ, तब तक आप क्या करो, इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो आपके मन में कोई सवाल चल रहा है उसको लिखो, मैं अपनी अगली वीडियो में पढ़ के बताऊंगा। और इस गुरु कृपा चैनल को शेयर जरूर करें सारी संगत में, ठीक है। तो हमने संगत जी कमेंट निकाल लिए हैं। सबसे पहला कमेंट, वीर जी थोड़ी सी टेंशन है, बाबा जी से दुआ करना कि ठीक हो जाए प्लीज। वीर जी बेनती करना बाबा जी से कि आज का सत्संग क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप हमेशा खुश रहे, तो कभी भी दुख ना आया। तो ये कहते हैं कि मेरी एक टेंशन है, मेरे लिए दुआ करना। तो सब दुआ करते हैं आपके लिए, आपकी जो टेंशन है वो परमात्मा दूर करे। बाकी आपको रोज बैठना है सिमरन पर, भजन पर। अगला जो कमेंट है बठिंडा से है, सरोज जी कहते हैं कि
ये जरूर बताए जब हम सेवा पर जाते हैं तो सारे ग्रुप बैठ जाते हैं, तो इतना खाते, कोई कुछ देता है कोई कुछ कहता है, क्या अगर किसी एक बीबी ने ना लिया तो वो नाराज होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बठिंडा से है ना सरोज जी, पता क्या होता है जब हम सेंटर में जाते हैं, ठीक है, जब हम सेंटर में जाते हैं सेवा करने के लिए, जब हम डेरे में जाते हैं सेवा करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए? जैसे सेवा कर रहे हैं, कोई ना कोई अगर हमें कुछ दे देता है, तो अगर मना करेंगे, वो इंसान सोचेगा पता नहीं क्या बात है, क्यों मना कर रहा है ना, ऐसे सोचेगा ना। तो हमें मना नहीं करना, हमें उनसे ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई कर्म नहीं बनते, ठीक है, उनसे ले लेना चाहिए। मेरी बात सुनना पूरी पहले, ठीक है, उनसे ले लिया आपने, अब क्या होगा जब अगली बार सेवा होगी ना, तब आप ले जाना उनके लिए, ठीक है। आज आप को जो भी कोई इंसान दे रहा है ना कुछ, ले लो सेवा पे, लेकिन ऐसे नहीं कि हर किसी से लेते रहो, कोई बाहर भी कुछ बांट रहा है कोई दे रहा है, नहीं, ऐसे सेवा कर रहे हो ना आप, सेवा करते करते अगर कोई दे रहा है आपको, ले लो, ले लिया, नेक्स्ट सेवा होगी जो, ठीक है, अगली बार जो सेवा होगी तब आप उनके लिए ले जाना कुछ ना कुछ, ठीक है। ये क्या होगा, कर्म आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। एक बार आपने उनसे ले लिया, दूसरी बार आपने उनको दे दिया, ठीक है। तो जो परमात्मा ऐसे ही बस चलाता है सारा कुछ, तो आपको भी ऐसे ही चलाना पड़ेगा। वीर जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ। आपकी बहन सुनीता, आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। वीर जी मैं, ठीक है, जी सुनीता जी है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है और बहुत बढ़िया होता है, तो मैं कमेंट भी करती हूँ सुनीता जी, बहुत धन्यवाद सुनीता जी। अगला कमेंट है, कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, सवाल जवाब भी बहुत अच्छे थे। भाई जी भजन सिमरन करती हूँ पर मेरा ध्यान नहीं लगता, क्या करूँ? आपकी बहन कमलेश, देखो कमलेश जी जो हमारी बहन है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो घर की टेंशनें हैं उनको बंद करना पड़ेगा। ठीक है कमलेश जी, जो आपकी घर की टेंशनें है ना, उसको बंद कर लो, उसको बंद कर लो। बंद करने का कारण, क्योंकि जो टेंशनें आप ले रहे हो ना, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, तो ये सिर्फ सोच रहे हो, होगा वही जो होना है, होगा वही जो खुदा चाहता है। आपकी टेंशनें लेने से नहीं कुछ होगा। पहले घर की टेंशन बंद करो, बंद हो जाएगी ना, सिमरन शुरू करो, फिर सिमरन शुरू करो, सुबह आँख खुलती है सिमरन शुरू कर लो, चलते फिरते इधर उधर जाते मार्केट में घूमते फिरते सिमरन अपने अंदर जारी रखो। सिमरन जारी रखोगे ना, फिर होगा कि आप उस खुदा से हर टाइम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। फिर जब रात को या सुबह जब भी बैठोगे, बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाओगे उस परमात्मा के साथ, ठीक है। 15 मिनट का अपना सिमरन करो, 15 मिनट का भजन करो, अगर आदत नहीं है बैठने की, 15-15 मिनट करके अपनी आदत डालो, फिर अपना टाइम बढ़ाते जाना, ठीक है जी, ऐसा करो, वो मालिक जरूर दया करेगा। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी कल आपको, भैया जी मैंने क्वेश्चन शायद समझ नहीं आया, मैं ये पूछ रही थी कि बाबा जी की बुक में संत मत दर्शन में मैंने पढ़ा है कि जब सिमरन पे बैठने पर धुन लगे तो उससे सुनना है, सिमरन कुछ देर बंद करे, सिर्फ उसे सुने, ऐसा कहाँ है? तो क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताए आपकी बहन। इनका कहना है कि मैंने बाबा जी की बुक में पढ़ा था कि जैसे हम सिमरन पर बैठे हैं, तो अगर हमें शब्द धुन सुनाई दे रही है तो फिर हमें अपना सिमरन रोक लेना चाहिए, फिर हमें उसी को सुनना चाहिए। तो देखो मेरी बहन, पता क्या बात है, मैंने बहुत से सत्संग किए हैं, ठीक है, बहुत से सत्संग किए, ज्यादातर मैं यही समझाता हूँ आप सबको, सिमरन एक तैयारी है हमारे भजन की, सिमरन हमारी एक तैयारी है भजन की। भजन क्या है? भजन तैयारी है हमारी शब्द धुन सुनने की, ठीक है। ये ना जब हम सिमरन पर बैठते हैं, ये हम तैयारी कर रहे हैं किस बात की? भजन पर बैठने की। जब भजन करते हैं, ये हम तैयारी कर रहे हैं किस बात की? अंदर शब्द धुन सुनने की, ठीक है। तो अगर आपका जो अंदर से कोई आवाज आती है ना, हमें वो सुननी चाहिए,
मैंने पहले ही बोला कि ऐसा मत करना कभी भी कि सिमरन कर लिया तो उठ गए, भजन किया ही नहीं। भजन भी करना साथ में। और अगर सिमरन करते करते शब्द धुन की आवाज आती है ना, हमें वो सुननी चाहिए, क्योंकि हम सिमरन कर ही इसीलिए कर रहे हैं, हमारे अंदर वो हमें धुन सुनाई दे, बाहर का शोर कम हो, बाहर का जो भी कुछ है वो कम हो, ख्याल कब कम हो बाहर के दुनिया से। जब ये सारा कुछ कम होता है ना बाहर से, फिर धुन सुनती है। इसीलिए आपको बोला गया है सिमरन करके ना अपना सारा ख्याल अंदर ले जाओ। जब अंदर ले जाते हो तब आपको अपने अंदर शब्द धुन प्रकट होती है, वो सुनाई देती है। अगर सिमरन करते करते धुन सुनाई देने लगती है ना, फिर सिमरन हमें बंद कर लेना चाहिए, फिर हमें धुन सुननी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहीं सुन रही धुन, फिर सिमरन करते रहना चाहिए, वो मालिक दया करेगा, जरूर सुनेगी। तो अगर धुन सुनाई देती है फिर सिमरन रोक लो, उसको सुनो, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं पवित्र कौर जी, बहुत अच्छी गल, शुक्रिया। कहते हैं कि 24 तारीख वाली आज का, कहते हैं कि जो आपने सत्संग डाला बहुत ही बढ़िया है, ये पवित्र कौर जी है। अगला सवाल है, कहते हैं मेरे प्यारे सतगुरु, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाया आपने वीर जी। बाबा जी वीना सिस्टर की प्रॉब्लम को दूर करे, हम अरदास करेंगे। तो सभी आपकी बहनें, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, मालिक दया करे, मेहर करे सबके ऊपर। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी शुक्रिया है, बाबा जी का भी शुक्रिया है, बहुत बहुत अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर वीर जी बहुत अच्छे थे, थैंक्स, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा फरमाया आपने, सही बता रहे हो, सुपर थैंक्स भाई जी। तो मोटिवेशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है आपका जो सत्संग होता है। तो मैं डेली लाइक भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ, हाइप भी कर देती हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं, सुपर थैंक्स भाई जी एंड ऑल गुरु कृपा संगत जी। तो ये होशियारपुर से है सुखविंदर कौर जी। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं रोपड़ से हूँ, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, जब मैं नाम सिमरन करती हूँ तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा सो जाते हैं। तो देखो, जब हम सिमरन पर बैठते हैं ना, हमें करना यही होता है, हमें अपने शरीर को सुन्न करना होता है, लेकिन हम नहीं कर पाते उसको, हम उठ जाते हैं किसी न किसी कारण। हमें एक जगह पर बैठ के बस अपना सिमरन है ना उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जब पैर सुन्न होंगे, उसके बाद ऊपर का हिस्सा सुन्न होगा, फिर जो आपकी थर्ड आइस है ना, तीसरा तिल जिसको बोलते हैं, वहां पर हमारा ख्याल आ जाता है, हमारी सारी एनर्जी वहां पे आ जाती है। तो ऐसे हमें हमें अपना शरीर है ना उसको सुन सुन समाधि बोलते हैं, जिसको ऐसे करना चाहिए। अगला सवाल है, कहते हैं मेरे हस्बैंड ऐसे खाते हैं, क्या उनको प्रसाद दे सकते हैं मिश्री का? तो ये अन्नू जी हैं पालमपुर हिमाचल से। तो कहते हैं जी, इनके देखो आपके हस्बैंड है ना, जो भी कुछ लेते लेने दो। प्रसाद किसको बोलते हैं? प्रसाद का मतलब होता है उस सब ले सकते हैं और सबको दे सकते हैं। प्रसाद का मतलब यही होता है, कोई भी है, सब सब ले सकते हैं, सबको दे सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अब अपने पति को दो प्रसाद मिश्री का, कोई बात नहीं। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी बहुत ही प्यारा सत्संग किया आपने। तो भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से प्रीति जी। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, वीर जी आज मेरा बर्थडे है। तो जीवन जी हैप्पी बर्थडे है मेरी ओर से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बाबा जी की और आपकी संगत की ब्लेसिंग चाहिए। तो ब्लेसिंग तो उसी टाइम हो जाती है जब हमें नामदान मिलता है। बाकी वो मालिक दया करे, मेहर करे। जन्मदिन की मुबारक हो आपको। अगला जो सवाल है, निशा दी है फ्रॉम जम्मू से। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, विजय जी आपकी टेंशन ठीक करे बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी निशा बहन जम्मू से। अगला जो सवाल है ये अनीता देवी जी का है। अनीता देवी जी फरमाते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया था भाई जी, मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था। ये अनीता देवी जी हैं। अनीता देवी जी की अभी मान लो कि ये जैसे हम साखी कहते हैं ना, साखी टाइप ही है। अनीता देवी जी कहते हैं कि 5 साल पहले ना, कि इनके जो फ़ोन था उनकी बैटरी ना ख़त्म हो गई थी। अनीता देवी जी है ना जो हमारे
साथ बहुत बहुत ही पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट है, कहते हैं कि मेरे फ़ोन की ना बैटरी ख़त्म हो चुकी थी आज से 5 साल पहले। ठीक है, तो जो लाइट थी ना इनके घर की, लाइट भी नहीं आ रही थी, लाइट भी नहीं आ रही थी, लाइट भी गई हुई थी, इनके सेलफोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब कहते कि मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा अपना मोबाइल देना, मैंने सत्संग सुनना है। उन्होंने मना कर दिया कि मॉम, जैसे मम्मी मॉम जो भी बोला होगा उन्होंने, कि मम्मा हमारा जो फ़ोन है इसमें जो बैटरी है ना तो 34 है, मीन्स कि 34% है अभी, 34। ठीक है, तो अगर मैं आपको दे दूंगी फ़ोन तो जो हमारे घर की लाइट है वो तो सुबह से नहीं आ रही, तो फिर परेशानी होगी। तो फिर जी अनीता देवी जी कहते हैं, मैंने उनको कहा कि मैं थोड़ा सा ही सुना सत्संग सुनूंगी, ज़्यादा नहीं सुनूंगी, मैं वापस कर दूंगी। तो वो कहते हैं अनीता देवी जी, मैंने अपनी बेटी से फ़ोन लिया, उन्होंने मुझे दे दिया, चलो थोड़ा सा सत्संग सुनना है, दे देती हूँ, कोई बात नहीं। अब कहते हैं अनीता देवी जी की मैंने क्या किया, मैंने सत्संग था ना जो, वो लगा लिया। जब लगाया ना, इन्होंने सोचा था थोड़ा ही सुनूंगी, लेकिन कहते हैं मैंने 1 घंटा लगातार वो सत्संग सुन लिया। जब कहते हैं मैंने 1 घंटा लगातार सत्संग सुना ना, तो मुझे टेंशन थी बैटरी की कि 34 थी, 34% थी, लाइट का पता ही नहीं कब आएगी, लाइट ऊपर से ख़राब है। तो मैंने 1 घंटा सुन लिया, देखते हैं बैटरी कहीं कम तो नहीं हो गई। तो कहते कि जो बैटरी थी ना इनकी, जो बेटी थी, जैसे जितनी बैटरी थी ना उनकी, तो बाद में उतनी ही थी। 34 इन्होंने लिए थी, सत्संग सुना, तो बाद में जब वापस दिया तब भी 34 थी। तो ऐसे इनके साथ कहते हैं कि हुआ एक बार। तो वो मालिक है ना जो, वो मालिक जिससे प्यार करता है ना नीता देवी जी, वो कुछ भी कर सकता है। अगला सवाल है, मैं गीता दिल्ली से, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा अच्छा था भाई जी। मेरा एक फ्रेंड है, उनको नाम दान मिला है, बट कुछ दिनों से उनको सपनों में दूसरे बाबा जी बोलते हैं कि जो मैं नाम दूंगा वो जपो, बट ये बोलते हैं कि मुझे अपने बाबा जी पर पूरा भरोसा है, और जब वो बोलते हैं कि मेरे पीछे तो मैं नाम दूंगा वो जपो, बट वो जो दान में नाम दान में नाम मिला था वो जपते हैं, तो वो गुरु चला चला जाता है, उनको उनको ऐसा क्यों दिख रहा है, ये कभी कभी जो सपने में आ रहा है। देखो पता क्या बात है, जो भी आपका कोई फ्रेंड है, जैसे उनके सपने में ऐसे हो रहा है, गीता जी जो दिल्ली से हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे अंदर जो मन है ना, जो हमारे अंदर का मन है, मन हमारा क्या करता है, मन हमारा ना हमें कुछ समझाना चाहता है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। मन होता है ना जो हमारा गीता जी, कई बार ना हमें समझाने की कोशिश करता है, कई बार कुछ हमारे से कराने की मांग रखता है, तू ये कर, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको मना करते हैं अपने मन को, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई एक लड़का है, ठीक है, ठीक है गीता जी, एक लड़का है, उस लड़के को क्या होता है, एक लड़की है बड़ी ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है, बड़ी पसंद आ जाती है। अब जो इस लड़के का मन है ना, वो डेली इसको बोलता है यार इससे बात कर ले, लेकिन फिर अपने आप को ही समझाता है नहीं नहीं कहीं कुछ हो ना जाए, फिर इसका मन दिलेरी दिलाता है इसको, बात तो कर इस लड़की से, लेकिन फिर से अंदर जो अंदर अंदर से सच है ना, सच्चा इंसान है, भगवान तो अंदर ही है ना, फिर अंदर से भगवान की आवाज़ आती है, नहीं रहने दे, फंस जाएगा, रहने दे, कुछ ना बोलना इस लड़की को। फिर क्या होता है, मन है ना जो हमारा, वो मन हमारा सपने में वो चीज़ कराता है, फिर उसको सपना आता है लड़की को, और वो सपने में ही उस लड़की से बात करता है। जब सुबह उठता है देखता है मैंने सपना देखा था, मैंने तो बात की सपने में लड़की से, ऐसे होता है। उसी प्रकार हमारे मन में ना कभी कभी क्या होता है, कोई विचार आ जाता है, ऐसे आपका फ्रेंड है ना, कभी ना कभी किसी ना किसी की बात सुनने से, किसी न किसी कोई उनके सामने कोई बात कर रहा था, कोई ऐसे उनके कान में पड़ गई कि जो पहले नाम देते थे ऐसे था, जो अब नाम देते हैं ऐसे, ऐसे कुछ सुना होगा उन्होंने कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब मन है ना जो, मन विश्वास कर भी रहा है नहीं भी कर रहा,
ये डबल डाउट डाउट सा हो गया, ठीक है। अब वो चीज़ है ना जो, अब वही चीज़ सपने में आ जाती है। वो चीज़ क्या होती है, सपने में आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे इसीलिए होता है, हम जो सुनते हैं वही सपने में आता है, बाकी हमें नहीं ध्यान देना। हमें अपने मुर्शद के ऊपर विश्वास रखना है, जो हमारा मुर्शद ने दे दिया वही सच है, बाकी सब छोड़ दो, उसी को जब करना है। तो अपने दोस्त को बोल देना कि जो दे दिया ना उस मालिक ने नाम, बस वो ठीक है, बाकी टेंशन की जरूरत नहीं है। एक दो बार सेवा पे जाए, अगर ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है एक बार दर्शन करके आए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं लुधियाना से, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। बाबा जी सारी संगत को जो भी दुख है टेंशन है सबके ख़त्म करे, बाकी बाबा जी बहुत दया मेहर करते हैं। तो ये लुधियाना से है मेरी बहन। तो मेरी बहन सबके लिए प्रे करती है, सबके लिए अरदास करती है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे में भी कुछ समझ नहीं आता, बाबा जी सब पर दया मेहर करें। तो ये लुधियाना से थे, कहते हैं कि बाबा जी सबके ऊपर दया करे, मेहर करे, कृपा करे। तो बहुत ही प्यारी बहन है। बाकी संगत जी पता क्या बात है, वो परमात्मा है ना, परमात्मा अंदर है, बाहर नहीं है कुछ भी। जिसको मिला अंदर से मिला, जिसको मिला ध्यान करने से मिला, जिसको मिला, जिस जैसे किसी को भी मिला है ना, उसके गुरु ने जैसा उसको बताया था उसने वैसा ही किया, उसको मिल गया। उसी प्रकार अगर आपको भी चाहिए, आपको क्या करना है, आपको डेली बैठना है भजन पर, डेली बैठना है सिमरन पर। डेली बैठोगे उस मालिक के ऊपर विश्वास रख के, तो वो मालिक एक दिन अंदर से शब्द धुन जरूर सुनाएगा और अंदर से प्रकाश जरूर दिखाएगा। ठीक है, आपका जो अंदर है ना वो पूरा सतनाम से भर जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप डेली सिमरन करो, भजन करो। आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जो आप कैसे लगे, कमेंटों में जरूर बताना। ठीक है, आजकल पता नहीं क्या बात है, बहुत ही कम लोग ये सत्संग सुन रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, उनको सत्संग अच्छे नहीं लगते, या शेयर करना बंद कर दिया, लाइक करना बंद कर दिया, कमेंट करना बंद कर दिया। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबके आगे, मैं आप ही के लिए सारा कुछ करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंटों में जो भी आपके मन में सवाल है ना, कुछ चल रहा है सवाल आपके मन में, उसे एक बार कमेंट में लिख दो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे और आपको सब कुछ बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, बाकी आप इस गुरु कृपा चैनल को शेयर जरूर करें, स्टेटस पर भी लगा दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, आपने हमें अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी।